जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या भारत में स्टैगफ्लेशन आ सकता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, उसके क्या परिणाम होते हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अर्ली रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस है वो ऑलमोस्ट 140 पर बैरल मार्क जो है वो टच कर रहे हैं। तो 140 पर बैरल मार्क, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब क्रूड ऑयल प्राइजेस हाई होते हैं तब हमारे देश में जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसके भी प्राइजेस हाई होते हैं। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो प्राइजेस है तो ऑलरेडी हाई हो चुके हैं, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो तो ऑलरेडी हाई हो चुके हैं, तो फिर हमारे यहाँ पर अभी पेट्रोल और डीजल के दाम उतनी तेजी से तो इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो भाई इलेक्शन भी तो है ना। अगर इलेक्शन में जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर वोटिंग कैसे होगी। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इलेक्शन खत्म होकर जो रिजल्ट है उसका वेट किया जाएगा, देन उसके बाद जो सडनली जो प्राइजेस है उसको हो सकता है कि इंक्रीज कर दिए जाए। चलिए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। अब मोस्ट इमीडिएट ट्रिगर अगर हम देखते हैं तो वो क्या है कि किस वजह से इतने प्राइसेस हमें हाई देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने यहाँ पर रशियन ऑयल के परचेस का बैन कर दिया है। मतलब अब जो रशियन ऑयल है उसको कोई भी खरीदेगा नहीं। अब रशियन ऑयल को अगर नहीं खरीदा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई जो है वो हो रहा है कम एंड डिमांड जो है वो हो रही है हाई। सप्लाई अगर कम होता है, डिमांड अगर हाई होती है, याद कीजिए इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है जो मैंने लिए हैं अकेडमी ऐप पर, उसमें डिमांड एंड सप्लाई पर कितनी चीज़ें अवलंबन होती है, इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता है कम होता है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जब रशियन जो ऑयल है उस पर बैन लगा दिया गया है, मतलब सडनली जो रशिया का ऑयल आता था वो कम हो गया है। मतलब सप्लाई कम हो गया है, सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हमें प्राइजेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। रशिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है रशिया का वो बाहर जाता होगा। लेकिन यहाँ पर सैंक्शंस लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि अब कोई भी ऑयल जो है वो परचेस नहीं कर पा रहा है। कोई भी ऑयल परचेस नहीं करेगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि सप्लाई डिसरप्शन होगा, सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगा, डिमांड हाई होगी एंड प्राइजेस जो है वो हाई हो जाएंगे। इंडिया जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। जो हमें रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से रशिया पर बैन लगाया गया है, तो वहां पर इंडिया डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो इस वॉर की वजह से बैडली अफेक्ट होने जा रहा है। बैडली अफेक्ट क्यों होने जा रहा है? क्योंकि ऑयल प्राइजेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइजेस बढ़ने की वजह से इंडिया में इतना क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन में, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, वेरियस चीज़ें हैं, वेरियस कमोडिटीज़ हैं, उनकी भी प्राइसेस कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड जो है वो किस तरीके से बढ़ा है, कॉपर किस तरीके से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है उस पर निर्भर होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, अपने आप जो चीज़ें हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो वेरियस जो प्राइसेस है उसमें हमें यहाँ पर बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन यहाँ पर हो जाता है। अभी देखिए, हायर इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से जो इंडियंस है, अभी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ रही है? यहाँ पर हमने देखा कि जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी वजह से जो सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई अगर बढ़ती है तो क्या होगा? समझ लीजिए कि अगर मुझे एक कोई चीज़ जो है वो पसंद आई है और वो मैं खरीदना चाहता हूँ। अब वो चीज़ 20 रुपए की मिल रही है, लेकिन समझ लीजिए कि उसके बाद
ये जो प्राइस है यहाँ पर अगर 40 रुपए की हो जाती है तो वो मैं चीज़ खरीदूंगा क्या? नहीं खरीदूंगा। मतलब क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो मैं वो चीज़ें जो है वो नहीं खरीदता हूँ। मतलब परचेसिंग पावर जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि पहले मैं 20 रुपए की चीज़ अफोर्ड कर पा रहा था, अब 40 रुपए की चीज़ मैं अफोर्ड जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन ये प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ से परचेसिंग पावर जो है वो हो जाती है ख़त्म या फिर कम हो जाती है। अब परचेसिंग पावर कम होने की वजह से जो डिमांड है वो यहाँ पर कम हो जाती है। डिमांड अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो यहाँ पर समझ लीजिए अगर कोई चीज़ है जैसे कोलगेट है, अगर वो बन रहा है तो वो यहाँ पर जो कंपनी है उसको नुकसान होने लगेगा। कंपनी को नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे, लोगों को कंपनी से निकालते जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लोगों को निकालते जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा, लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा तो लोग कम खर्च करेंगे। अब अगेन यहाँ पर कम खर्च करेंगे तो यहाँ पर कंपनीज को कम फायदा होगा, लोगों को निकालेंगे, परचेसिंग पावर कम होगी, अगेन लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कम खर्च। तो एक विशियस साइकिल जो है यहाँ पर तैयार हो जाती है इस वजह से। अभी देखिए यहाँ पर प्राइवेट कंज्यूमर जो है, जो प्राइवेट कंज्यूमर्स होते हैं डिमांड करते हैं बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइवेट कंज्यूमर से 55% ऑफ इंडिया के टोटल जीडीपी जो है उसको यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। कि भाई जो हमारी जीडीपी कैसे होती है कि यहाँ पर कंजम्पशन जो है प्राइवेट कंजम्पशन होता है, देन उसके बाद यहाँ पर प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए कंजम्पशन नहीं होगा तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन नहीं हो पाता है, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो बिजनेस है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट दिखता है तो इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा क्योंकि लोग कुछ कंज्यूम ही नहीं करे, खरीद ही नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, लोगों को निकाल दिया जाएगा, लोगों को निकाला जाएगा जॉब से तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, परचेसिंग पावर कम होगी तो अपने आप यहाँ पर चीज़ें जो है और कम बिकी जाएगी, एक विशियस साइकिल यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब एक जो यहाँ पर बड़ा डर सताता है वो है कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस जो है वो सडन यहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, जो इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन में जा सकती है। स्टैगफ्लेशन, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है भाई साहब कि स्टैगफ्लेशन मतलब क्या है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी टर्म है जहाँ पर दो चीज़ों से बना हुआ है, स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन। क्या है? स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब जो ग्रोथ है हमारी वो होती है स्टैग्नेंट, एंड इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से लोग जो है वो खरीद नहीं पा रहे, कंजम्पशन यहाँ पर कम हो रहा है, जो कंपनीज है उनको प्रॉफिट यहाँ पर कम हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट कम तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर कम होती जा रही है, परचेसिंग पावर कम तो यहाँ पर कंजम्पशन कम होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, साइकिल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है यहाँ पर कि जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होती है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मतलब डिमांड जो है वो कम चल रही है, डिमांड कम चल रही है तो प्राइजेस भी कम चलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर हाई चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई रहने की वजह से ये विशियस साइकिल तैयार हो रही है। ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन था उस समय पर भी ये चीज़ हमें देखने को मिली थी, लेकिन क्या था, कंजम्पशन कम चल रहा था, लेकिन क्यों, लॉकडाउन था, लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे, है ना, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी उसकी वजह से लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं थी। लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन होने की वजह से, महंगाई दर बढ़ने की वजह से लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से विशेष साइकिल जो है वो क्रिएट हो रही है। तो ये काफ़ी रेयर फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। नहीं तो नॉर्मली इन्फ्लेशन कब होता है, महंगाई कब होती है, जब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ती है, जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। लोगों के पास ज़्यादा कब पैसा आता है, जब एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो, तब लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके निवारण के तौर पर एक ही चीज़ आती है
कि भाई यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए सप्लाई बढ़ा दो, है ना। यहाँ पर क्या है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो उसकी वैल्यू प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई बढ़ा देंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो अपने आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो जब भी यहाँ पर स्टैगफ्लेशन होता है, एक उसका सोल्यूशन होता है कि सप्लाई जो है, जिस चीज़ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस चीज़ का सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज कर दो। स्टिल यहाँ पर जो समझ लीजिए जो ऑयल प्राइजेस है, अब यहाँ पर इंडिया जो है क्या उसको स्टैगफ्लेशन में डाल सकता है अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए जो इंडिया है ऑलरेडी यहाँ पर स्टैगफ्लेशन में है या नहीं, इस पर काफ़ी लोग डिबेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑयल प्राइजेस अगर बढ़ते गए, अगर यहाँ पर ऑयल की दरें जो है वो बढ़ती गई, तो हो सकता है यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई हो जाए, हमारी डिमांड यहाँ पर कम हो जाए और स्टैगफ्लेशन जो है वो क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंटली देखी जा सकती है। इंडिया जो है मोस्ट एक्यूट, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है ना, इन्फ्लेशन वो तो हमें हाई होता हुआ देख रहा है, देखने को मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा क्योंकि अभी वॉर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने की वजह से क्या है, कंजम्पशन नहीं होता है ना, वो विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, स्टैग्नेशन, ग्रोथ का स्टैग्नेशन भी हो रहा है, मतलब स्टैगफ्लेशन, ग्रोथ का स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों, मतलब स्टैगफ्लेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और विजिट कीजिए theacademy.in। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो यहाँ पर ले सकते हो, उसी के साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो भी आप देख सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो विजिट कीजिए theacademy.in और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।